हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है त्रिदेवों की परीक्षा। एक समय की बात है, सारे ऋषि मुनियों ने एक जगह एक एकत्र हुए। उन्होंने विचार किया कि हम जो है यज्ञ करते हैं तो यज्ञ आखिर में किसको प्राप्त होता है। यज्ञ किसको प्राप्त होता है। हम तो मंत्र से जो आहुति करते हैं कि जो ब्रह्म है उनको प्राप्त हो। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश एक त्रिदेव हैं, इन तीनों में जो है मुख्य रूप से किनको ये प्राप्त होता है। और गुणातीत कौन है। गुणातीत का मतलब होता है जिन गुणों से परे। तो तीन गुण होता है दोस्तों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुणातीत कौन है। तो वो लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि आखिर ब्रह्मा जी गुणातीत हैं या विष्णु जी हैं या शिव जी हैं, कौन है गुणातीत। तो सबसे प्रश्न पूछा गया तो किसी ने कहा कि फला हैं, फला हैं, फला हैं, मतलब तीनों में कोई ये बता रहा, कोई कह रहा है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं, तीनों में तीनों हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं फला है फला नहीं है। किसी ने कहा कि अलग अलग अपना जो है अपना राय दे रहे थे अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार। लेकिन सबने यह तय किया कि आज प्रूफ किया जाए कि कैसे जो है गुणातीत कौन है इन तीनों में, और हैं कि नहीं है या कोई और है। तो सभी यह मीटिंग हुई और जो है सभी ने कहा कि नहीं इन त्रिदेवों की परीक्षा होगी। तो भाई परीक्षा कौन लेगा, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा जो त्रिदेवों की परीक्षा लेगा। तो ये एक आदमी को तैयार किया गया जिसमें भृगु ऋषि को जिम्मा दिया गया कि आप त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। भृगु जी ने कहा नहीं नहीं, अरे भाई इतना बड़ा काम मैं नहीं, अगर किसी कोई नाराज हो गया तीनों देव में तो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो किया गया कि नहीं बीच बचाओ, अगर मैटर ज्यादा बिगड़ गया तो नारद जी आकर संभालेंगे। तो इस पे मंत्रणा हुई और जो है भृगु ऋषि को ये कह दिया गया कि आप जो है कल सुबह से लेकर शाम तक त्रिदेव की परीक्षा ले लेंगे। जब सुबह हुआ तो नित्य जो कर्म होता है करने के बाद जो है ये सुबह कुछ बीतने के बाद और गए पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ अपने कक्ष में मौजूद थे, आपस में बातें वो लोग कर रहे थे। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए। भृगु ऋषि ना किसी से पूछा ना आदेश लिया, बिना पूछे हुए ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने देखा कह रहे बिना पूछे हुए बिना आज्ञा लिए हुए भृगु मेरे कक्ष में आ गया। ये सोच ही रहे थे तब तक भृगु ऋषि कह रहे हैं अरे ब्रह्मा जी आप जो है यहाँ ढोंग बनाए हुए हैं, आप ढोंगी हैं, ढोंगी बिना कुछ कहे हुए आप ढोंगी हैं। और कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं जो है ये जगत बनाया हूं, जगत का निर्माण किया हूं। जो है मैं ही जो है विधाता हूं। आप ढोंगी हैं, केवल ढोंग करते हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं जो है जो मुझे मेरा तपस्या करता है उसको वर देता हूँ, काहे को आप वर देंगे, आपकी वाणी ही असत्य है। यहाँ जो है ढोंग बनाए हुए बैठे हुए हैं और जो है कहते हैं वहां कि मैं विधाता हूँ, मैं सृष्टि की रचना किया हूँ। ढोंगी कहीं का। ब्रह्मा जी तो लाल लाल आंख कर दिए और गुस्से से जो है गुस्से से इतना तेज उनका शरीर का वेग बढ़ गया कि लग रहा है कि भृगु को आज तुरंत मार डालेंगे। और इतना गुस्सा उनके चेहरे पे देखने को मिला और कमंडल जो है हाथ पे लेकर कहे भृगु आज मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा।
आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुझे ये भी पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, और दूसरे के कक्ष में बिना इजाजत के कैसे तुम अंदर आ गए। तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और भृगु ऋषि कांपने लगते हैं कि अब ब्रह्मा जी छोड़ेंगे नहीं। तब तक नारद जी त्राहिमाम त्राहिमाम, ब्रह्मा जी त्राहिमाम, ब्रह्मदेव क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें त्राहिमाम। और कहते हैं कि हट जाइए नारद जी बीच में से। तो नहीं नहीं, इसमें जो है भृगु ऋषि का कोई दोष नहीं है। ऋषियों ने यह जो है मंत्रणा किया है कि त्रिदेवों की परीक्षा होगा कि कौन गुणातीत है, मतलब गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं नारद, मैं भी गुणातीत नहीं हूँ, मैं भी रजोगुण के बस में आ जाता हूँ, मैं नहीं हूँ। वहां से भृगु ऋषि चले जाते हैं और सीधे जो है कैलाश पर्वत पे एंट्री मारते हैं। और जो है जब कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो नंदी रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भृगु जी, क्या काम है। नंदी को ऐसे धक्का मार के डायरेक्ट वहां चले जाते हैं जहाँ शिव और पार्वती रहते हैं। और जाते ही कहते हैं, अरे पूरी दुनिया आपको शिव कहता है और आपको भोलेनाथ कहता है, लेकिन आप सबसे बड़े ढोंगी हैं, ढोंगी। और पूरा जगत आपका आराधना करता है, लेकिन झूठे झूठे हैं आप, ढोंगी हैं। काहे को आप, आपके पास ना कोई शक्ति है, ना वर देने की कोई जो है सामर्थ है। लोग झूठ मूठ में आपका माला जपते हैं। ढोंगी है ढोंगी। यहाँ जो है आप अपने पत्नी के साथ यहाँ जो है बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, और बाहर जाकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब इतना पर भृगु ऋषि पे इतने क्रोधित हो जाते हैं शिव जी, कहते हैं मूर्ख, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो है त्रिशूल हाथ में लेकर और लगते हैं अपना जटा खोलने, और त्रिनेत्र लग रहा है आप खोल देंगे। तब तक बीच में नारद जी त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नारद हट जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसका अस्तित्व मिटा दूंगा। भृगु खुद गलती किया है, बिना आदेश के मेरे कक्ष में आ गया और मुझे ही ढोंगी कह रहा है। तो शांत कराते हैं नारद जी, और शिव जी को कहते हैं मान जाइए मान जाइए। पार्वती भी कहती है नाथ मान जाइए, ब्राह्मण देवता हैं, इनको क्षमा करें, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना चाहिए। बहुत से उपदेश के साथ स्तुति के साथ शिव जी को मनाया जाता है। शिव जी शांत होते हैं और उसके बाद भृगु ऋषि कहते हैं भगवान, मैं सपने में भी मैं आपका अनादर नहीं कर सकता, लेकिन ऋषियों ने जो है यह एक बैठक बुलाई थी, उसमें यह निर्णय किया गया कि आखिर तीनों देवों में गुणातीत कौन है, इसलिए जो है हमने आपका परीक्षा लेने का चेष्टा किया। नहीं तो भगवान मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपको सपने में भी परीक्षा लेने का या ऐसी वाणी बोलने का सामर्थ्य नहीं है, भगवान मुझे क्षमा करिए। शिव जी कहते हैं कि भृगु, मैं जो है तुम्हें क्षमा करता हूँ, और गुणातीत मैं भी नहीं हूँ, मैं भी जो है तमोगुण के बस में आ जाता हूँ। फिर जो है वहां से क्षमा मांगकर वहां से कैलाश से सीधे जो है भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। और वहां जाते हैं तो उनके कक्ष में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, और वहां देखते हैं कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपस में जो है कुछ गुप्तगू बातें कर रहे हैं। और वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे वह दोनों लवलीन उस बातों में जो है खो गए हैं। बाहरी क्या हो रहा है इसका आभास ही नहीं है। और उस समय जो है भृगु ऋषि जा कहते हैं विष्णु, अरे ओ विष्णु, अरे ढोंगी यहाँ पत्नी के साथ बैठा है और कहता है कि मैं भगवान हूँ। अरे तू काहे को भगवान, तू एक नंबर का ढोंगी है ढोंगी। मैं आज तुम्हें पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तू ढोंगी है। अरे विष्णु, चिल्ला रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु बाहर क्या हो रहा है इसका ध्यान ही नहीं है। और जो है माता लक्ष्मी से वह गुप्तगू कर किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। भृगु ऋषि नजदीक जाकर कहता है विष्णु, तू ये भी नहीं जानता
कि कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत किया जाता है। और जो है तू आज जो है हम हम ब्राह्मणों का भी तू अनादर कर रहा है और कहता है कि मैं ब्राह्मणों का रक्षक हूँ। तू तू जो है ढोंगी, कहता है कि मैं नारायण हूँ, मैं जो है मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तू एक स्त्री में आसक्त है, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बनाऊंगा विष्णु। अभी भी तू मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। फिर भी भगवान जो है बाहरी बातों का उन पे कोई असर नहीं है। तब भृगु ने लात से उनके छाती पे जो है प्रहार करते हैं। जैसे ही लात से छाती पे मारते हैं वैसे ही जैसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही विस्फोट हो गया। इतना गर्जना होता है और पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। और भृगु ऋषि का जो है वो लात जो है भगवान के सीधे हृदय वक्ष स्थल पे पड़ता है। तब भगवान जो है और देखते हैं भृगु ऋषि के पास और चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि मुनिवर क्षमा क्षमा, ब्राह्मण देवता क्षमा, हमें क्षमा कर दीजिए। और भृगु ऋषि के चरणों में भगवान गिर जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा क्षमा भगवान क्षमा, आप जो है आए और हम जो है आपका अनादर किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अतिथि की सेवा न कर सका, एक ब्राह्मण का अनादर किया हूँ, जो सजा देना हो ब्राह्मण देवता मुझे दीजिए। मैं इतना जो है लक्ष्मी से बातें करते हुए इतना लवलीन हो गया कि मैं जो है बाहर कौन अतिथि आया मैं मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। कहे मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें। और फिर भगवान क्या कहते हैं, छाती पे लात मारे हैं और फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि भृगु जी मेरा सीना जो है, छाती जो है पाषाण का है और आप पैर से मारे हैं, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी है। भगवान का सीना जो है पाषाण यानी पत्थर के समान है और कह रहे हैं कि आपके कोमल पैरों पे तो कोई चोट तो नहीं लगी और सहला रहे हैं चरणों को। अब भृगु ऋषि जो है अब देख रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी को मैंने कहा तो मुझे मारने के लिए दौड़े, शिव जी ने भी मुझे मारने के लिए दौड़े और इनके बात केवल उनका जो है निंदा करने लगा तो, और इनका निंदा तो मैंने किया ही और इनके छाती पर मैंने लात भी मार दिया, फिर भी जो है मेरे चरणों में गिरे हैं। भाई यही तो गुणातीत है। और उसके बाद लज्जित होकर चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हमें क्षमा करिए, मैं जो है बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए, मेरा ऐसा अपराध है जो क्षमा योग्य न है। प्रभु सबसे जो है बुरा से बुरा मुझे दंड दीजिए भगवान, मैं जो है बहुत गलत आपके साथ कर दिया, मेरा जो है कृत्य क्षमा योग्य नहीं है, प्रभु मुझे दंडित करें। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं भृगु जी, जो है आप जो है हमारे साथ अच्छा ही किया है और इस चरण चिन्ह को हमेशा जो है अपने हृदय पे लगा कर रखूंगा, क्योंकि मुझसे ही अपराध हुआ है। तब भृगु जी समझ गए कि भगवान आप ही गुणातीत हैं और हम जब यज्ञ करते हैं उसका पूर्ण जो आहुति करते हैं और पूर्ण अधिकारी आप ही हैं। आप जो है सतोगुण, लगता है कि आप सतोगुण स्वीकार किए हैं, लेकिन आप जो है ना आप में सतोगुण है, ना तमोगुण है और ना रजोगुण है। ऐसा लगता है कि आप सतोगुणी हैं, लेकिन आप सतोगुण भी नहीं है, आप अतीत हैं। सतोगुण स्वीकार करते हैं, देखने में लगता है, लेकिन आप जो है उससे भी परे हैं। तो दोस्तों यहाँ भृगु ऋषि और सारे ऋषियों ने मिलकर यह तय किया था कि गुणातीत कौन है। तो शास्त्रों के अनुसार यह पता चलता है कि त्रिदेवों में जो है भगवान विष्णु जो है गुणातीत है, यानी उनमें कोई गुण नहीं है। लीला के लिए लगता है कि वो स्वीकार किए हैं, लेकिन वो केवल लीला है, उनमें
तीनों गुण से परे हैं। और जो है भृगु जी ने और आकर ऋषियों से बता दिया कि भगवान विष्णु ही गुणातीत हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।